नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं अक्षत ब्यूटी। देखिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को होने वाले चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही बता दें बिहार की सियासत में हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग ने 7 अगस्त को इस चुनाव की अधिसूचना जारी की और नामांकन प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। इस बीच बिहार के कई नेताओं के नाम चर्चा में हैं, लेकिन सबसे अधिक ध्यान लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर है। जी हाँ, बता दें गुरुवार को संसद भवन परिसर में हुई एनडीए की अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को उम्मीदवार चयन का अधिकार दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इस बैठक में बता दें गृह मंत्री अमित शाह, जदयू नेता ललन सिंह, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, टीडीपी के लबू श्रीकृष्ण देवरालू और चिराग पासवान शामिल थे। बिहार से ललन सिंह और चिराग पासवान की मौजूदगी को बेहद अहम माना गया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ बिहार के युवाओं और दलित समाज को संदेश देने के लिए चिराग पासवान का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए सामने आ सकता है। चिराग पासवान युवा चेहरे के रूप में एनडीए में उभरे हैं। अपने पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को संभालते हुए उन्होंने बिहार की राजनीति में तेजी से अपनी पहचान बनाई है। दलित और खासकर पासवान समाज में उनकी पकड़ काफी ज्यादा मजबूत हो गई है, जो बिहार के वोट बैंक में अहम भूमिका निभाता है। भाजपा अगर उपराष्ट्रपति पद के लिए चिराग पासवान का नाम आगे बढ़ाती है तो यह न केवल बिहार बल्कि देश भर के दलित वोटरों को बड़ा संदेश होगा। एनडीए में अन्य नामों में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के नाम भी है। हालांकि बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा में प्रदर्शन को देखते हुए भाजपा के लिए चिराग पासवान का नाम जातीय और युवाओं के समीकरण के लिहाज से सबसे असरदार हो सकता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर एनडीए चिराग पासवान को उम्मीदवार बनाती है तो इससे कई फायदे होंगे। बिहार में दलित और विशेषकर पासवान समाज में सीधा संदेश जाएगा। युवा मतदाताओं में एनडीए की पकड़ मजबूत होगी। एनडीए में चिराग पासवान की भूमिका और नेतृत्व को और मजबूती मिलेगी। भाजपा को बिहार में गठबंधन के भीतर स्थिरता और तालमेल बनाए रखने से मदद मिलेगी। बता दें संसद भवन में हुई बैठक में चिराग पासवान की मौजूदगी यह दिखाती है कि वे अब केवल बिहार की राजनीति तक सीमित नहीं रहे, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी यानी कि महत्वपूर्ण छाप छोड़कर महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गए हैं। भाजपा और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनकी नजदीकी और सक्रिय भूमिका उनके नाम को उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में और मजबूत बनाती है। हालांकि अभी एनडीए में उम्मीदवार को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है और रक्षाबंधन के बाद इस पर गहन मंथन हुआ, लेकिन बिहार की राजनीति में इस समय सबसे अधिक जिस नाम की चर्चा है वह चिराग पासवान का है। अगर वे उपराष्ट्रपति बनते हैं तो यह बिहार के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में भी एक बड़ा बदलाव होगा और भाजपा के लिए एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। तो यह देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला कि आने वाले समय में क्या चिराग पासवान बनते हैं बिहार के अगले सीएम। तो ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।